देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा किसान आंदोलन से विश्वासघात करके रोष दिवस मनाते हुए हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन तथा स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। शिमला में किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर एवं जिला अध्यक्ष सत्यवान पुंडीर की अगुवाई में कसुम्पट्टी कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया। डॉक्टर तंवर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को किसानों की 6 शर्तों को मानते हुए वापस लिया था, लेकिन आज के दिन तक 3 महीने पूरा होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कमेटी बनी, न किसानों पर बनाए झूठे केस वापस हुए, न शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा मिला और न ही लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने वाले मंत्री के बेटे की जमानत रद्द करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई। किसानों का आंदोलन अभी दिल्ली बॉर्डर से केवल हटा है, खत्म नहीं हुआ। यदि सरकार नहीं जागी तो इस लड़ाई को किसान अब आर पार के रूप में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस किया था कि जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। उसके बाद 29 नवंबर को पार्लियामेंट के अंदर उन कानूनों को वापस लिया गया। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि जो एक मोर्चा दिल्ली के ऊपर लगा था उसे वहाँ से उठाया जाएगा और उसके लिए सरकार से लिखित रूप से एक आश्वासन मांगा था। 9 दिसंबर को यूनियन कृषि मंत्रालय से संजय अग्रवाल के माध्यम से एक लेटर मिला था जिसमें 6 जो मांगे थी उसके बारे में कहा गया था। उस आश्वासन के ऊपर 11 दिसंबर को 380 दिनों के बाद संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 702 किसान शहीद हुए थे, वो मोर्चा उठा इस आश्वासन के साथ कि केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उस आधार पर ये शायद एक समयबद्ध तरीके में इसे किया जाएगा। मगर उसमें साथ में ये भी कहा गया था कि अगर 3 महीने में इसमें कुछ नहीं हुआ तो इसका आकलन करके आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। उसके बाद 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, पर उसमें ये देखा गया कि सरकार की तरफ से बहुत कोई पहल नहीं थी। सबसे मुख्य मांग थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतवर्ष में जो करोड़ों की तादाद में किसान पैदावार करते हैं उसमें केवल 23 ही जो तिलहन दलहन और अनाज को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, मगर सरकार उसमें एक गेहूं और धान के अलावा और ये गन्ने के अलावा बाकी चीज़ों पे एक समर्थन मूल्य नहीं देती है। तो 23 की 23 क्रॉप जो CACP के माध्यम से हर साल जिस पे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, मुख्य मांग है उसमें लखीमपुर खीरी में जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे अजय मिश्र टैनी के बेटे, उनको जो जमानत मिली है और SIT के माध्यम से जो टैनी है वो भी इस षड्यंत्र का एक हिस्सा हैं, उन्हें अभी अपने पद से नहीं हटाया गया और उनके बेटे को भी जो अभी एक बेल मिली है उसके खिलाफ सबसे बड़ा हमारा एक रोष है। और दूसरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बात हुई है और जो हजारों की तादाद में सरकार ने आश्वासन दिया था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। वो मुकदमे वापस नहीं हुए और शहीदों के परिवारों को जो एक मुआवजा मिलेगा और उनके परिवार से एक नौकरी मिलेगी, पंजाब को छोड़कर ये अन्य जगहों पर नहीं हुआ। इन सभी मांगों को लेकर उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल है और पराला के ऊपर जो एक बिल बनना था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। तो आज ये रोष दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और 11 से 17 अप्रैल को पूरे भारत वर्ष के अंदर MSP सप्ताह मनाया जाएगा कि उसको कानूनी गारंटी मिले और उसके बाद आने वाले समय के लिए शायद ये संघर्ष और रूप से उग्र होगा अगर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।